चलिए तो सर्कल में एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। उस पर हमने क्वेश्चन नहीं किए हुए थे। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल find the length of intercept of the circle x square plus y square plus 10x minus 6y plus 9 equal to 0। और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल लिखा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी का नहीं पूछा गया, तो फिर हमें दोनों ही निकालने हैं, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोथ। तो आप सॉल्व करें और बताएं एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या है और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या है। इसको सबसे पहले हम कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। 2g इक्वल टू 10, देन g इक्वल टू 5, 2f इक्वल टू -6, देन f इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 9। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, हाँ बिल्कुल सही है, एक्स इंटरसेप्ट 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी 2 टाइम्स अंडर रूट 25 माइनस 9 16, 16 का हो गया अंडर रूट 4, 4 2 8। और वाई इंटरसेप्ट जो है 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस सी करेंगे तो फिर ये 0 हो गया। तो अगर एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब वाई में उसने इंटरसेप्ट कुछ कट ही नहीं किया, तो कट नहीं किया तो इसका मतलब है टच किया। तो वाई एक्सिस को, ये सर्कल ऐसा है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा। याद है ना वो सारी बातें जो हम लोगों ने पिछले टर्म पे की थी, उसमें यही था। चलिए तो फिर ये बात हो गई, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों आ गया। अब जरा एक कॉन्सेप्ट करना है हमें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ये वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर लिख लेंगे आंसर में कि वाई इंटरसेप्ट तो 0 हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट 2 टाइम्स अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 2 इंटू 9 माइनस 9 0। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a circle, with respect to a circle। एक कोई पॉइंट हमको गिवन होगा, उसकी पोजीशन हमको बतानी होगी कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, इनसाइड है सर्कल के कि आउटसाइड है कि ऑन द सर्कल है। और इस पोजीशन को पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल भी बोलते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल और पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। एक सर्कल हमको गिवन होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0 एंड पॉइंट P, लेट अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन होंगे x1 y1। इस पॉइंट P की पोजीशन हमको बतानी है कि वो पॉइंट सर्कल में कहाँ पर लाई कर रहा है। ये पॉइंट जो है वो सर्कल में कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए सर्कल हमारा ये है, तो पॉइंट P जो है वो इनसाइड है, कि पॉइंट P जो है वो ऑन द सर्कल है, कि पॉइंट P जो है वो आउटसाइड द सर्कल है। ये हो गया इनसाइड, ये हो गया ऑन द सर्कल, और ये हो गया आउटसाइड द सर्कल। तो हमें सर्कल के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। सर्कल गिवन है तो सर्कल का सेंटर गिवन है और सर्कल की रेडियस गिवन है। ये जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ये हम चारों में पढ़ेंगे। अब हमने बताया था पिछले टर्म पे हमारी बात हुई थी कि कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज होंगे, बार बार रिपीट होंगे, तो उसमें से ये भी है। पोजीशन हम सर्कल की देखेंगे, सर्कल में देखेंगे, पैराबोला में भी देखेंगे, एलिप्स में भी देखेंगे, हाइपरबोला में भी देखेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। सेम वही कहानी यहाँ पर 4 बार करेंगे हम, सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में। तो कोई बताएगा इसमें कैसे हम पॉइंट की पोजीशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। और एक तो सर्कल के लिए स्पेशली है, लेकिन हम ऐसा कोई काम करने वाले हैं जो चारों में काम आ जाए, सिर्फ सर्कल में ही नहीं, पैराबोला में भी काम आ जाए, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। तो देखिए सर्कल गिवन है तो सर्कल का सेंटर गिवन है -g - f, और इसकी रेडियस भी गिवन है g² + f² - c, रेडियस भी गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक सर्कल जो हमारे पास है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा सर्कल हो गया, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट -g - f है, और वो पॉइंट जो है वो कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट c हमें पता है, p कहीं पर भी लाई कर सकता है, इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल की रेडियस तो हमें पता ही है, हम क्या करेंगे, PC की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। PC को हमने d लेट कर लिया कि ये डिस्टेंस d है PC, और ये क्या हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, तो x1 + g का होल स्क्वायर और y1 + f का होल स्क्वायर। ये जो d आया है, हो सकता है इस d की वैल्यू रेडियस से छोटी हो सकता है ये d की वैल्यू रेडियस के इक्वल हो, या हो सकता है इस d की वैल्यू रेडियस से बड़ी हो, dA भी हो सकता है, dA भी हो सकता है, और ये तीनों को मैंने एक ही में कर दिया है। तीनों तो d पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग दिखा दिया ऊपर, आपको समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर लिख दिया है कि d जो है वो कोई भी डिस्टेंस है PC, क्योंकि मैंने तीनों का नाम P रखा है, इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि d² - r² की वैल्यू क्या आ रही है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि रेडियस से और इससे कंपेयर हो जाएगा कि अगर रेडियस की वैल्यू बड़ी है, d की वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब इनसाइड होगा। बात क्लियर है ना, कि इनसाइड द सर्कल होगा। अगर रेडियस की वैल्यू डिस्टेंस की इक्वल है तो ऑन द सर्कल हो जाएगा। और तीसरा जो है r जो है वो <d होगा, मतलब d बड़ा हो गया तो आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा, आउटसाइड द सर्कल। तो ये 3 केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार r निकालना पड़ेगा और d भी निकालना पड़ेगा। हम कोई ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे चारों में काम चलेगा हमारा, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में। जनरलाइज कर देंगे इसको। तो कैसे जनरलाइज करेंगे, देखिए d² - r² की वैल्यू निकालते हैं, तो d² है x1² + g² + 2gx1, y1² + f² + 2f y1
माइनस आर की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस तो पता ही है, फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर x1 माइनस डी होगा ना? x1 माइनस जी, ओके ओके। सेंटर डिस्टेंस के फॉर्मूला कोऑर्डिनेट क्या पीसी है? यूज किया है ना आपने? हाँ जी, हाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, ओके सर, लेकिन ओके गॉट। सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ है बेटे। हाँ, नेगेटिव। हाँ, ओके सर। ओके, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी कट हो गया, नहीं सॉरी सी तो बच गया, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर कट हो गया, तो बचा एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी। ये वैल्यू बच गई। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को एस वन। सर्कल को हम देखेंगे कि सर्कल की जो इक्वेशन है उसको हम एस से डिनोट करेंगे। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। जो हमारा रिजल्ट आया उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो सर्कल की तरह ही आया हुआ है, बस एक्स की जगह पे क्या आया, एक्स वन, और वाई की जगह पे क्या आया, वाई वन। तो हम इसको नया नाम दे देंगे एस वन। तो अब यहीं से हम लिख सकते हैं कि भाई अगर एस वन की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो गई तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। और अगर S1 की वैल्यू, ये वही चीज़ लिखी हुई है, ये जो S1 लिखा है वो यही लिखा हुआ है, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर नीचे लिखा जा रहा है। S1 अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। S1 इक्वल टू ज़ीरो है तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। और अगर S1 की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। S1 की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू। ये चारों में क्यों काम आएगा, क्योंकि देखिए अभी सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल की इक्वेशन को हमने S लेट किया, और S1 का मतलब क्या है, x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दीजिए, और फिर देख लीजिए x1 ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है या इक्वल टू ज़ीरो है। दूसरा काम, अगर पैराबोला मिलेगा तो पैराबोला की इक्वेशन को S लेट कर लेंगे और फिर S1 निकालेंगे, उसमें भी देख लेंगे। तो ये चारों में काम आने वाला है। वो जो है वो एक ही में काम आएगा, जो रेडियस की बात हो रही है और डिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन ये जो है वो जनरलाइज होकर सभी में काम आने वाला है। ठीक है, तो ये सब में काम आने वाला है। ये क्वेश्चन लिखते हैं तब आइडिया होगा आपको कैसे करना है इसको सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पावर ऑफ अ पॉइंट। बताया था अभी मैंने, पावर का मतलब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट है, ये फिजिक्स का पावर नहीं है। फाइंड द पावर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट 2,4 with respect to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है उसका नाम रख देंगे s। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 8। फिर हम S1 निकालेंगे। S1 का मतलब x की जगह x1 और y की जगह y1 रख देंगे। x1 y1 क्या है, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं 2 और 4, ये x1 y1 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 16, 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4
-8, तो ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 -8, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। क्या आई है उससे भी मतलब नहीं है, बस ये हमको पता चल गया कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है अगर पैराबोला का होता है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाती है? पैराबोला की इक्वेशन मान लिया, जब अगर नहीं पता या पता है कि पैराबोला y² = 4ax होता है, तो हम उसको y² - 4ax करके s1 लेट कर लेंगे, s लेट कर लेंगे, और फिर s1 क्या हो जाएगा, x की जगह x1 और y की जगह y1 रख देंगे तो s1 आ जाएगा। और s1 को देख के पता कर लेंगे कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0। चलिए, आप एक और दे रहा हूँ मैं, इसके बारे में बताएं आपकी ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 10, 7 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल और सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 4x - 2y - 20 = 0। ये तो आप सॉल्व करें और बताएं क्या होगी वैल्यू इसकी। पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, या ऑन द सर्कल है? तो बिल्कुल सही, आउटसाइड द सर्कल आएगा। S1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर से देख लेते हैं जिनको डाउट है अभी भी। s = x² + y² - 4x - 2y - 20। S1 का मतलब क्या है, x की जगह x1 और y की जगह y1। तो 100
100 प्लस 49 माइनस 40 माइनस 14 माइनस 20। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, तो आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना, इन साइड भी हो सकता है, ऑन द सर्कल भी, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। करना यही है, बहुत छोटा सा काम है, इतना बड़ा काम नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं इसमें। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, maximum and minimum distance of a point from the circle, maximum and minimum distance from a point, maximum and minimum distance of a point from the circle। इसमें क्या होगा, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा, और उस सर्कल से उस पॉइंट की मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी होगी। उस सर्कल से उस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस क्या है और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। अब वो उस पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, कि पॉइंट जो है वो इनसाइड है, कि पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल है। तीनों में हमको चेक करके बताना पड़ेगा। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि पोजीशन कैसे चेक करेंगे, उसी से सॉल्व हो जाएगा ये। लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और गिवन पॉइंट जो है हमारा वो है x1 कॉमा y1। इस पॉइंट की पोजीशन पहले चेक करनी होगी कहाँ पर है, और फिर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस भी बतानी है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट हमारा हो जाएगा, हमने लेट कर लिया कि पॉइंट P जो है वो इनसाइड द सर्कल है। इसका सेंटर भी हमको पता है -g -f, और इसकी रेडियस भी हमें पता है। सर्कल की अगर इक्वेशन गिवन है तो सेंटर और रेडियस का हमें आइडिया है। केस 1 हमने ले लिया, इफ पॉइंट P, जो पॉइंट P है इनसाइड द सर्कल, पॉइंट P जो है वो इनसाइड द सर्कल है। ये हमें चेक करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन मिलेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ऑन द सर्कल है। अभी हमने लेट कर लिया पहला केस कि इनसाइड द सर्कल है। तो अगर इनसाइड द सर्कल है तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये जेई पे इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खास ध्यान रखना है इसका। ये पॉइंट हो गया, ये सर्कल का सेंटर C हो गया -g -f, और पॉइंट हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर लाई कर रहा है पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 कॉमा y1। ठीक है, इसकी नेमिंग कर दिया, ये A पॉइंट है और ये इसका डायमीटर ज्वाइन कर दिया ये B। AB डायमीटर हो गया, सेंटर C हो गया, और पॉइंट P कहीं सर्कल में कहीं पर भी लाई कर सकता है, इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल। पहला केस हमने लिया है कि इनसाइड द सर्कल है। तो इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगी, लिख लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सर्कल,
सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ डायग्राम से साफ साफ शो हो रही है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट की इस सर्कल से AP होगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी AP। तो AP की वैल्यू कैसे मिलेगी? A के कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ C के कोऑर्डिनेट पता है और P के भी कोऑर्डिनेट पता है x1 y1। ये P के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और C के भी पता है। तो AP की वैल्यू डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से नहीं आ सकती है, लेकिन हम इसको AP को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस PC। और AC जो है वो रेडियस की इक्वल है, तो R माइनस PC। और PC तो आ ही जाएगा, PC इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर और प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा PC। तो PC भी पता चल गया और R पहले से पता है, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस C से। तो ये P की जो है उस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस AP हो जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा R माइनस PC। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कौन बताएगा मैक्सिमम डिस्टेंस उस पॉइंट की? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल, ये क्या हो जाएगी, इस पॉइंट P की मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी PB। और PB को क्या लिख सकते हैं आप, BC प्लस PC। BC की वैल्यू रेडियस R के इक्वल है प्लस PC। तो ये हो गई मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस भी आ गई और मिनिमम डिस्टेंस भी आ गई जब वो पॉइंट जो है वो सर्कल में इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, R प्लस PC और R माइनस PC। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब करेंगे हम केस सेकेंड। जब वो पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई करेगा, ऑन द सर्कल। कर लीजिए आप, इसमें कोई डाउट है तो बताएं। फिर अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तब आइडिया होगा ज़्यादा। ओके, तो सेकेंड केस हमने ले लिया कि पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल। पॉइंट P जो है वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है। पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल। तो एक सर्कल हमने लेट किया और हमें चेक करना पड़ेगा कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, सर्कल पर ही लाई कर रहा है। तो उस सर्कल की पोजीशन पता चल जाएगी हमको। उसके बाद हम उसका इनसाइड आउटसाइड निकालने के बाद फिर हम उसके मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बता सकते हैं। ये सर्कल का सेंटर का हमें आइडिया है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। और ये जो पॉइंट P है वो इसी A पॉइंट पे ही ओवरलैप कर रहा है। ये पॉइंट P हो गया। तो आप बताइए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 0, क्योंकि इसी सर्कल पे ही लाई कर रहा, तो उस सर्कल पे उसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी 0। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट P की मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी डायमीटर की इक्वल PB। जैसे यहाँ पर ये AP था तो AP 0 हो गया, ये PB और PB की वैल्यू 2R। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमारी आ गई। तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया
जब पॉइंट P जो है वो उसी सर्कल पे ही लाई कर रहा है। केस 3 भी आप अपने से करें और बताएं क्या प्रॉब्लम है इसमें। केस 3 क्या होगा, जब पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल होगा। इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये पॉइंट P यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। ये सेंटर C हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट A हो गया। तो आप देखिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट P की सर्कल से, उसका नाम हो जाएगा AP। A के कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं, हमें तो P के पता है x1 y1 और C के -g -f। तो हम क्या करेंगे, PC में से क्या माइनस कर देंगे, AC। तो PC माइनस क्या हो जाएगा, R। ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा PB। और PB का मतलब क्या हो गया, PB को लिख सकते हैं PC प्लस BC। तो PC P और C के कोऑर्डिनेट पता है तो PC तो आ जाएगा। और BC का मतलब रेडियस R, ये R है ना रेडियस, सर्कल की रेडियस R। तो ये PC प्लस R हो जाएगा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी भी आ गई। तो अब बात क्लियर है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्या होगा, एक सर्कल गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा और पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि उस पॉइंट की पोजीशन के बाद हम उसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस चेक करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Find the shortest and longest distance from the point 2, -7 to the circle x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 equal to 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y माइनस 151 इक्वल टू 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है और लॉन्गेस्ट, वही मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है क्या होगी।
करेक्ट है, मिनिमम डिस्टेंस 2 हो जाएगा और मैक्सिमम 28 हो जाएगी। जो सर्कल हमें गिवन है उसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये 2, -7 ये तो x1 y1 हो जाएगा। और इसको जब आप कंपेयर करेंगे सर्कल की जनरल इक्वेशन से तो g की वैल्यू -7, 2f = -10 तो f की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -151। s = x² + y² -14x -10y -151। S1 क्या हो जाएगा, x की जगह x1 और y की जगह y1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है 4, ये 49, ये 28, ये 70 -151। तो साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। कितनी आएगी उससे भी मतलब नहीं है, वैल्यू नेगेटिव आएगी। S1 की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब S1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो ये पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल हो गया। पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। अब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये सेंटर C -g -f तो 7,5 और रेडियस इस सर्कल की क्या हो जाएगी, √g², 49 + 25 -151। तो ये हो गया 225। तो रेडियस आ गई 15। अब PC और फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -7। तो PC के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P और C के पता चल गए। तो 7 - 2 होल स्क्वायर 5 -7। तो 5 का हो गया 25, 12 का 144, 169 मीन्स 13। तो ये आ गई वैल्यू। तो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस ये हमें निकालनी है। तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी AP। AP को लिख सकते हैं R - PC। तो R की वैल्यू है 15 - 13, 2। और मैक्सिमम डिस्टेंस ये यहाँ पर इसका नाम हो गया B, तो PB। तो R + PC 15 + 13 28। कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी भी किसी को तो बताया आप। चलिए तो एक होमवर्क लिख लेते हैं इसका, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 10, 7 फ्रॉम द सर्कल्स x² + y² -4x -2y -20 = 0। आंसर भी इसका लिख लेंगे। आंसर जो है इसका है 15। तो ये आप बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को यहाँ तक? अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर लिख लेते हैं हेडिंग नेक्स्ट।
position of a line with respect to a circle. Position of a line with respect to a circle. ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हमने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट किया था तो वो चारों में काम आया था, सर्कल में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी में मिलने वाला है। वैसे ही ये भी है, पोजीशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन गिवन होगी और एक सर्कल गिवन होगा। हमें बताना होगा कि ये लाइन जो है वो क्या है इस सर्कल के लिए, टेंजेंट है, सीकेंट है, या तो नहीं टच कर रही और ना ही कट कर रही। तो उस सर्कल के रिस्पेक्ट में उस लाइन के बारे में हमको बताना है कि वो लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, वो टेंजेंट है, वो सीकेंट है, या फिर नाइदर टच नॉर कट। इसमें हमको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, और एक इजी सा सर्कल हमने जिसका सेंटर 0 0 होता है वो लेट कर लिया, एंड गिवन लाइन जो होगी वो हमने लेट कर लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमको ये चेक करके बताना है कि ये जो लाइन है ये सर्कल की टेंजेंट है। भाई अगर ये टच करेगी तो टेंजेंट हो जाएगी। ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसका नाम हो जाएगा कि ये टेंजेंट है। या फिर ये सर्कल अगर हमको जो गिवन है उस लाइन, वो लाइन जो है उस सर्कल को कट कर रही है तो ये हो जाएगी सीकेंड। लाइन वही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्कल भी वही है जो गिवन है y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। या फिर हो सकता है कोई ऐसी कहानी हो कि ये बहुत दूर से जा रही हो, इसको क्या बोलेंगे, ना तो टच कर रही और ना ही कट कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है ये सर्कल को ना तो टच करेगी और ना ही कट करेगी, नाइदर टच नॉर कट। तो ये 3 केसेस हमको चेक करने पड़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर्कल के लिए भी। अभी हम जनरलाइज कर देंगे इसको, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों में ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हम चारों में करेंगे, अलग अलग 4 बार करेंगे रिवीजन इसका, क्योंकि सर्कल में करेंगे, फिर एलिप्स में, फिर पैराबोला, हाइपरबोला, सब में। पहले हम सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कोई बताएगा इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये टेंजेंट है कि नहीं है, ये सीकेंट है कि नहीं है? सोचो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी कहानी इसकी, ईजी है। सर्कल का सेंटर हमको पता है माइनस, अच्छा यहाँ माइनस जी तो लेंगे नहीं क्योंकि सर्कल तो हमने बहुत छोटा सा लिया है, 0 0। तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, और हमको चेक करना है कि ये लाइन क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, टच कर रही है, या ना तो टच कर रही है ना ही कट कर रही है। बोलो कैसे चेक करेंगे? किसी को कोई आइडिया हो रहा है? ये किया हुआ हमने स्ट्रेट लाइन में। सर अगर स्लोप से देखेंगे, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का स्लोप, फिर हम देखेंगे अगर 90 डिग्री होगा मतलब उन दोनों का स्लोप नेगेटिव होगा और रेसिप्रोकल। नहीं, दूसरी लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? एक लाइन का तो चलो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आ गया, दूसरी लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? हमको इसका कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है। अगर हम इसको d बोल देंगे, सी डी का भी तो स्लोप चाहिए, तभी तो m1 m2 चेक कर पाएंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबने किया होगा ये अगर कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये परपेंडिकुलर लेंथ p है, तो p इक्वल टू फार्मूला होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट सबने किया हुआ, वही काम यहाँ पर करेंगे। एक पॉइंट हमको गिवन है, ये हो गया x1 y1,
और एक लाइन गिवन है, लाइन से उस सर्कल पे परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। अगर परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू रेडियस की इक्वल है तो वो सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू रेडियस से छोटी है तो वो सीकेंट हो जाएगी, और अगर परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू रेडियस से बड़ी है तो वो थर्ड केस हो जाएगा, ना तो टच करेगा और ना कट करेगा। और अगर परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू 0 हो गई तो वो लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी। तो ये 4 केसेस भी हम बना सकते हैं, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ P लेस देन R, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो रेडियस से कम हो गई, मतलब रेडियस बड़ी हो गई, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये कौन सी हो गई, सीकेंट की कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरा P इक्वल टू अगर R हो गया तो ये क्या हो जाएगी, लाइन टचेज द सर्कल, द लाइन टचेज द सर्कल, और ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। तीसरा P जो है वो ग्रेटर देन R हो गया, अगर तो क्या होगा, ना तो लाइन टच कर रही है और ना ही कट कर रही है। द लाइन नाइदर टच नॉर कट, यानी कि ये सर्कल के दूर से कहीं से पास हो जाती है, और करके लिख सकते हैं पासेस आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, और फोर्थ केस हो जाएगा, अगर P की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कंडीशन जो लिखी हुई है ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, P इक्वल टू R वाली जो कंडीशन है, इसको हम हाईलाइट करेंगे। इम्पॉर्टेंट तो सारी की सारी है, लेकिन ये कई बार हमारे काम आने वाली है। चारों में ये काम आएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं इसको, ये है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं इसको। ओके, इसको अभी हम और आगे बात करेंगे, इसका एक और रिजल्ट बनाएंगे। पहले तो आप इन सबको लिख लेंगे, और ये चारों पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ अगर रेडियस की इक्वल है तो ये सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या, इसमें डाउट है किसी को कोई? चलिए, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसका क्या यूज़ है। और इस तरीके की 4 कंडीशन बनेंगी, सर्कल के लिए अलग, पैराबोला के लिए अलग, एलिप्स के लिए अलग, और हाइपरबोला के लिए अलग कंडीशन बनने वाली है। इसको फिर से एक बार थोड़ा सा और हाईलाइट करके लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये हेडिंग चारों में पढ़ने वाली है।
सर्कल में भी, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई लाइन किसी सर्कल को अगर टच करती है तो सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर रेडियस की इक्वल होगा। सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर रेडियस की इक्वल होगा। सर्कल का सेंटर हमने 0 0 लिया था और लाइन की इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ज़रूरी नहीं कि सर्कल जो है उसका सेंटर 0 0 ही हो, लेकिन ये हमने बेसिक का लिया हुआ है। अगर मान लिया सेंटर कुछ कोऑर्डिनेट होते भी तो 1, 2, 3, 4 जो भी होंगे तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस की इक्वल कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है P इक्वल टू आर, चाहे सेंटर 0 0 हो या G और F हो, -G -F हो, सर्कल के सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर रेडियस की इक्वल होगा। x² प्लस y² इक्वल टू अगर a² है तो रेडियस है a। इसको थोड़ा और सॉल्व करके एक कंडीशन बनाते हैं। लाइन जो है उसकी इक्वेशन है mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी। और चलिए इसको हमने a लेट किया है स्मॉल लेटर में रेडियस को, तो हम यहाँ पे कैपिटल का यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हमने किससे कंपेयर किया, कैपिटल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू m हो गई, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू c हो गया, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, तो ये x1 y1 हो गया। तो परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। ये सर्कल का परपेंडिकुलर लेंथ हो गया रेडियस के इक्वल, और इसको हमने a के इक्वल कर दिया। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा देखिए, उसी को हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बना लेंगे। ax1 0, क्योंकि x1 0 y1 0, c अपॉन अंडर रूट a² m² प्लस 1। तो यहाँ से कंडीशन बन गई c इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m², या फिर हम बोल सकते हैं c² इक्वल टू a² 1 प्लस m²। स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m²। कोई लाइन अगर किसी सर्कल को टच करती है तो अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है तो फिर हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, c इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m²। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कब, जब कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेस द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये एक स्पेशल केस है जब सर्कल यही गिवन हो तब के लिए। कौन सा सर्कल हो, जिसका सेंटर 0 0 हो। अगर मान लिया सेंटर -g -f होता है या कोई अलग कोऑर्डिनेट आता है तो फिर इसका यूज़ नहीं करेंगे हम। तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है P इक्वल टू आर। उसी सर्कल के सेंटर से जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे उस लाइन के परपेंडिकुलर रेडियस की इक्वल कर देंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट तो यही है P इक्वल टू आर। लेकिन एक स्पेशल केस बन गया है सर्कल के लिए कि जब सर्कल के सेंटर 0 0 होंगे तो फिर ये कंडीशन फॉलो करेंगे, c इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m²। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया हो जाएगा इसमें तो किस टाइप से इसका क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों?
चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं चारों का एक साथ यहाँ लिख देता हूँ। ये वैसे बात की बात है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार सभी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखो सर्कल के लिए अभी हमने किया ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पैराबोला की इक्वेशन सबको अभी शायद नहीं पता, अगर पढ़ा हुआ है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेसिक्स में भी मैं इसको बता चुका हूँ। ये इलिप्स की इक्वेशन ये होगी। और हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चारों लाइन, ये चारों कर्व जो है इनको कोई लाइन एक है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी लाइन भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो क्या होती है। सर्कल के लिए जो है वो अभी हमने प्रूव किया c इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होती है। पैराबोला के लिए c इक्वल टू ए अपॉन एम होगी, ये भी आगे डिराइव करेंगे हम। एलिप्स के लिए c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। और हाइपरबोला के लिए c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसी में हम बात करेंगे और इनको डिराइव भी करेंगे। अभी हमने फर्स्ट वाले को डिराइव किया है c इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर पैराबोला को पैराबोला के चैप्टर में, एलिप्स को एलिप्स के चैप्टर में, और हाइपरबोला को हाइपरबोला के चैप्टर में। ये सिर्फ मैंने बता दिया कि c इक्वल टू ए अपॉन एम और ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म में चारों एक साथ मिलने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई के प्रोस्पेक्टिव से कई बार इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये टच करती है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी अप्लाई करें और 2 से 4 लाइन में सीधे सीधे आंसर मिल जाता है मेरा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको सर्कल गिवन होगा और उस पर ये टेंजेंट हो जाएगी। ये पैराबोला गिवन होगा इस टाइप से, उस पर ये टेंजेंट हो जाएगी। ये एलिप्स हमको गिवन होगा इस टाइप से और उस पर ये टेंजेंट हो जाएगी कुछ इस टाइप से ये। और इसी तरीके से सिमिलरली हाइपरबोला गिवन होगा, हाइपरबोला कुछ इस टाइप से बनता है और उस पर कोई टेंजेंट ये हो जाएगी। तो ये हम चारों को आगे देखेंगे। क्वेश्चन एक लिख लेते हैं जो जेईई में कभी प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2√2 टचेस the circle x square plus y square equal to 2ab, a comma b greater than 0, then a option है a equal to b, b option है a equal to 2b, c option है 2a equal to b और d option है none of these। तो एक बार आप इसे ट्राई करें। पहले साफ साफ दिख रहा है आपको कि एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का फॉर्म, डायरेक्ट फार्मूला अप्लीकेबल है।
और एक ऐसी लाइन है, बस इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म बनाना है और हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे बढ़िया है सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस के इक्वल, दोनों में से कोई भी आप काम करें। इसमें आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कौन सा रिजल्ट, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, जो भी हमने डिराइव किया है। जो लाइन है उसको हम पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बना देंगे। तो y अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए प्लस 2√2। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस 2x बी अपॉन ए प्लस 2√2b। ये बन गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2b अपॉन ए, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2b। और जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ab। इसको कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी √2ab। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू ए 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, या स्क्वायरिंग कर देते हैं तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो है ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 हो गया 8b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू रेडियस है, अच्छा ये रेडियस को आर बोला है इन्होंने, तो चलिए इसको मैं भी कैपिटल ए लेट कर लेता हूँ। ये रेडियस हो गई, ये यहाँ पर जो काम कर रही है ये रेडियस का काम कर रहा है ना, ये रेडियस है। तो ए स्क्वायर करेंगे आप तो 2ab 1 प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या है 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, b से b कट हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 4b और a, ये a जो है एलसीएम लेने के बाद कट हो जाएगा। चलो एक लाइन यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। जब एलसीएम आप लेंगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर आएगा और इस a से जो अपॉन वाला a है वो कट हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। तो इसको हम a माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b। इसको आप चाहें तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 2ab ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और एक ए से आगे ए के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक होमवर्क इसका मैं देता हूँ आपको, इस टाइप का ही क्वेश्चन है इसमें। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बच्चों?
एक होमवर्क लिख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that the line 2x minus lambda y plus 7 equal to 0 touches the circle x square plus y square plus 6x plus 2 lambda y plus 5 plus lambda square equal to 0। इसका आंसर भी लिख लेते हैं। इसका आंसर है लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √5। ठीक है, आप ज़रूर इसको याद करते हुए चलें, क्योंकि अभी आगे चल के कई सारी थ्योरी बनने वाली है इसमें। तो फिर बाद में अगर आप सब इकट्ठा याद करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए डेली का डेली याद करते हुए चले, जितना भी हो रहा चैप्टर्स में। कोनिक सेक्शन एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन के साथ पूरा रिवाइज करके रखें। अगले टर्म पे मैं पूछूँगा बिल्कुल। ओके बच्चों।